कैसे हैं? कैसा चल रहा है आप लोगों का सरफेस केमिस्ट्री? माय नेम इज़ स्वाधीन गुप्ता और आपका इस ब्यूटीफुल चैनल विद्या लाइन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है ना बच्चों, हमने आप लोगों को जो है कैटलिस्ट के बारे में बताया। कैटलिस्ट के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझाया। कैटलिस्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में भी बताया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द जो हमारे एनसीईआरटी में अपना डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं और उनके बारे में कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को यहाँ पर आज डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है ना। लास्ट सेशन में हमने आप लोगों को कैटलिस्ट, टाइप ऑफ कैटलिस्ट, कैसे वो कैटलिसिस होती है, आप लोगों की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, कैटलिस्ट किसी भी रेट ऑफ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग आज होमोजीनियस कैटलिस्ट की बात करते हैं, जैसा कि लास्ट लेक्चर। तो ये एक्चुअली में फेस पे डिपेंड करते हैं आप लोगों को, जैसे मैंने बता रखा है कि ये जो है फेस पे डिपेंड करते हैं। और जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं वो डिफरेंट फेज में हो सकते हैं। फेजेस मीन्स हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, बेसिकली ये केवल प्रेफर किए जाते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट लिक्विड फेज और गैस फेज के लिए प्रेफर किए जाते हैं। जो और अपने हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हैं वो आपके गैस फेज और लिक्विड फेज में तो होंगे ही होंगे। ठीक है ना, लेकिन साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये सॉलिड फेज में भी अकर करते हैं। ठीक है ना, जैसा कि हमने आप लोगों को, ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों को हमने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था हाइड्रोजन पे, प्लेटिनम पे हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस को क्या किया था, रिएक्शन कराई थी, एड्जॉर्प्शन में बताया था आप लोगों को। तो वहाँ पर जो भी हो रहा है वो हेट्रोजीनियस हो रहा है। वहाँ पे आप लोगों का हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस के थ्रू जो है आप लोगों का हो रहा है। ठीक है ना। तो ये जो है आपके जो है होमोजीनियस कैटलिस्ट है और ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। जैसे कि आप लोगों का सरफेस एरिया अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही होगी जितना कि जो है आप लोगों की क्वांटिटी, जितना आप लोगों की कैटलिसिस होने के लिए आप लोगों की ज़रूरत जितनी भी है उतना ही आप लोगों की रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पर होगी। इस केस में क्या है कि ये प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था सेम लाइक एड्जॉर्प्शन में आप लोगों को बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आप लोगों की किस पे, रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, एब्जॉर्बेंट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपकी ROR जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो है आपके सरफेस एरिया, कितना आप लोगों का सरफेस एरिया कैटलिस्ट का है उस पर जो है आप लोगों का कैटलिसिस होगा, उस पर डिपेंड करेगा, किस पर, एरिया पर डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का कैटलिस्ट डिसॉल्व इन गैस और सोल्यूशन। ये होमोजीनियस में क्या होता है, टोटली डिसॉल्वेशन पर डिपेंड करता है, टोटली डिसॉल्व कर जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो है गैस मीडियम या सोल्यूशन में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। और कैटलिस्ट जो है यहाँ पर कोई मिक्सचर पे डिपेंड नहीं करते। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के केस में होता क्या है कि ये रिएक्टिंग मिक्सचर पे डिपेंड नहीं करते। रिएक्टिंग मिक्सचर कैसा है, ठीक है, और आप लोगों का उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों का होमोजीनियस कैटलिस्ट में तो करेंगे, ठीक है ना, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिसॉल्वेशन कंप्लीट करना है और यहाँ पर आप लोगों का डिसॉल्वेशन पे कोई मतलब नहीं है, डिसॉल्वेशन होता ही नहीं है। तो आप लोगों का वहाँ पर कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टिंग मिक्सचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। उसके नेक्स्ट है आपका ये इजीली सेपरेटेड किए जाते हैं। इजीली सेपरेशन का मतलब क्या है कि होमोजीनियस जो कैटलिस्ट हैं वो अगर आपको डिसॉल्व कर दिया तो उनको आप बाद में इजीली सेपरेटेड कर सकते हो, बाय एवापोरेशन है, बाय डिस्टिलेशन है, कहीं पे भी आप इस मिक्सचर को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो ये भी आप लोगों के क्या कर सकते हैं, ये सेपरेटेड नहीं किए जा सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अगर फिल्टर पेपर वगैरह लगा दें तो शुगर सोल्यूशन को हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है ना। जबकि ये क्या है, इनमें हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट को हम लोग जो है इजीली जो है हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट से हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन आर ऑफ लिटिल, मतलब क्या होती है, मतलब बहुत ही रिएक्टिंग टाइम कम होता है, जल्दी हो जाती है। और इसको होने में ये क्या होता है, टाइम लगता है, टाइम कंजम्पशन होता है। ये एब्जॉर्प्शन होगा, धीरे धीरे करके जो है सॉलिड फेज पे आएगा गैस पार्टिकल्स, वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह से इसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है ना। तो ये स्लोअर होती है। ठीक है ना। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस जो होता है, कैटलिसिस आर
जल्दी क्या होता है, ये आपका स्लोवर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है इनका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या इनके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बोर्ड में काफ़ी आते हैं, इनको आप लोग राइट डाउन करिए, लर्न कर लीजिए। पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं। इन लोग आप लोग जो है सबसे पहले फेस पे जाइए, फेस के बाद इनकी एरिया पे जाइए, सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आप लोग इसकी स्पीड पे जाइए, ROR रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे नहीं करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग इस कैटलिस्ट को जो है आप लोग देख सकते हैं कि इसको सेपरेटेड कर सकते हैं सोल्यूशन से या मिक्सचर से, कैसे सेपरेटेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक में कर सकते हैं एक में नहीं कर सकते। बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं। और आप लोगों की ये बता दीजिए कि इसकी रेट किस में कैटलिसिस में फास्टर होती है और किस में स्लोअर होती है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रख के आगे आप लोगों को इसको ध्यान में रख के एग्जाम में आंसर देना है, ठीक है ना। वी आर डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है ना। तब हम नेक्स्ट अब इस पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट में सबसे पहले हम लोग आप लोगों को ये बताएंगे कि कैसे आप लोगों का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनता है, प्रोडक्ट बनने के लिए पहले एक क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनता है या कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन बनता है। उसके बाद ही आपका जो है फाइनली आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, ठीक है ना। तो इसके दौरान हमारा क्या होता है, एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। वो कैटलिस्ट जो है उस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। उसमें डोमिनेंट पार्ट लेता है और खुद पार्ट लेके क्या होता है, फिर इजीली गोइंग सेपरेट आउट हो जाता है। क्या चीज़, जैसे आप लोगों का कोई फ्रेंड है, फ्रेंड आपको साइकिल से स्कूल पहुंचाता है, स्कूल पहुंचाने के बाद क्या होता है, वो वापस अपने रास्ते चले जाते हैं। या आपके फादर क्या करते हैं, पिकअप करते हैं, आप लोगों को स्कूल तक ड्रॉप करते हैं और वापस क्या चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक कैटलिस्ट का काम किया, ठीक है ना। एक कैटलिस्ट का काम किया, केवल आपको वहाँ तक पहुँचाने का, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दी। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद आपको जब आप अपने वहाँ पर फिनिश पॉइंट पर पहुँच गए, उसके बाद वो अलग हो गए आपसे, ठीक है ना। आपके साथ स्कूल तो नहीं जा रहे हैं ना पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो प्लीज़ नोट डाउन। ओके नाइस गाइस, वी आर स्टार्टेड एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक की क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का बहुत ही शानदार योगदान होता है आपकी केमिकल रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शंस आर जनरली गिविंग ए सिंपल रिएक्टेंट प्लस कैटलिस्ट। रिएक्टेंट प्लस कैटलिस्ट गिव्स आपका एनी कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट ये कंसीडर आप लोग करिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं या कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है ना। फाइनली प्रोडक्ट नहीं बनता है। प्रोडक्ट बनने में क्या लगता है, पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेज या कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। देन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट प्लस कैटालिस्ट। देखिए यहाँ पर आपका प्रोडक्ट और कैटालिस्ट खुद जो है क्या हो गया है, अलग हो गया है। कैटालिस्ट सेपरेट आउट हो गया है इस रिएक्शन में। और इस रिएक्शन में जब कैटालिस्ट सेपरेट आउट होता है, इसका मतलब आपने कैटालिस्ट को वापस क्या किया गया है, वापस प्राप्त किया है, वापस इसको रिजनरेट किया गया है। तो इसलिए हम पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ले सकते हैं, कैटालिस्ट में बी रीजनरेटेड। कैटालिस्ट में बी रीजनरेटेड, ओके। कैटालिस्ट जो है हम लोग वापस प्राप्त कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, ठीक है। और हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे इसको, ये देखिए एक मैं आप लोगों को शानदार एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आप लोगों का एक एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग SO2 में O2 मिलाते हैं। O2 मिला के हम लोग जो है SO3 प्राप्त करते हैं। SO3 को हम लोग, ये भी आपका गैसियस स्टेज में है। देखिए ध्यान दीजिए, ये भी आपका गैसियस स्टेज में है और ये भी आपका गैसियस स्टेज में है, ऑक्सीजन। देन आप लोगों का SO3 जो प्राप्त होता है सल्फर डाइऑक्साइड, वो भी आप लोगों का गैसियस स्टेज में है। बट यहाँ पर इस रिएक्शंस में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए काम में लिया गया है। ये है एब्जॉर्बेंट, ये है एब्जॉर्बेंट। तो इस केस में आप लोगों का एक कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कैटालिस्ट है, उसका नाम है NO2NO। ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है आप लोगों का एज ए कैटालिस्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है और जो है आप लोगों का प्रोडक्ट निकल जाता है और वापस ही आप लोगों का कैटालिस्ट अलग हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। अब हम इस रिएक्शन को हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं, इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे ये होता है, वास्तव में ऐसा क्यों होता है, ठीक है।
इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे क्या होता है इस रिएक्शन में। स्टेप 1 में आप देखिए, स्टेप 1 में क्या होता है कि आप लोगों का SO2 जो रिएक्टेंट है, जिसको हम लोग A माना था यहाँ पर, ठीक है, वो किसी भी कैटालिस्ट से रिएक्शन करते हैं, कैटालिस्ट दैट इज NO, ठीक है, ये आपका NO से रिएक्ट करता है और आप लोगों का ये क्या होता है, ऑक्सीजन एटम ये ले लेता है, ऑक्सीजन एटम लेकर ये फाइनली आपका जो है ये आप लोगों का क्या बनाता है, SO3, ठीक है, SO3 और प्लस ये आपका NO2 गैस बनती है, Na2 गैस बनती है, जो कि आप लोगों के लिए जो है इसमें फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन होती है, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होने के कारण जो है ये आप लोगों के लिए जो है NO2 जो है आप लोगों को ये बेसिकली आप लोग ये NO2 इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप लोगों का NO सेपरेट आउट होता है, NO सेपरेट आउट होता है। SO2 react with O2 gives SO3. SO3 is maybe gaseous form. So in this reaction we take catalyst NO2. NO2 take participate in this reaction and gives SO3. But in this reaction आपका जो है क्या हुआ है कि ऑक्सीजन जो है अपना एटम एक देकर जो है SO2 बनाता है और फाइनली आपका एक प्रोडक्ट बनता है NO, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आप लोग बैलेंस आउट कर सकते हो, 2-2 लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। और फाइनली क्या होता है, ये NO जो बना NO, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये वापस जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर ये जो है फाइनली आपका क्या बनाता है। देखिए ये एग्जाम्पल जो है इसमें आप लोगों का SO3 बनता है। SO3 होने के कारण जो है ये इसको हम लोग 2 स्टेप में रिएक्शन को ले सकते हैं। स्टेप नंबर वन इस तरह से देखिए, स्टेप नंबर वन में क्या हो रहा है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है बेसिकली क्या होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या पहले क्या करता है, इस NO2 से, ये NO2 इज ए कैटलिस्ट से रिएक्शन करता है, कैटलिस्ट से रिएक्शन करता है। जब यह आपका क्या बनता है, SO3 बनता है। SO3 के साथ ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, प्लस ये फॉर्म में आता है NO, ठीक है ना, NO आता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो है स्टेप नंबर 2 में यही एज ए कैटलिस्ट काम करेगा, आप लोगों का O2 के साथ वापस ये NO2 बना देगा। में भी इस स्टेप में क्या हुआ कि आपको फिर कैटलिस्ट फॉर्म हो गया, कैटलिस्ट में भी रीजनरेटेड, कैटलिस्ट क्या हो रहा है आप लोगों का वापस रीजनरेट हो रहा है, वापस उसी फॉर्म में आ जा रहा है। अगर हम इन स्टेप्स को अगर हम ऐड आउट करते हैं, ऐड आउट करने पर हमारा ये कैंसिल आउट हो जाता है। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। देन फाइनली हमें वही रिएक्शन मिल जाएगी क्या, SO2 प्लस O2, ठीक है। तो बाई हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट कैटलिस्ट में बी रीजनरेटेड, कैटलिस्ट को हम जो है वापस रीजनरेट कर सकते हैं। मतलब कि कैटलिस्ट को अगर हम देखें तो वापस हम उसी फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। और ये रिएक्शन को क्या करेगा, कंटिन्यूटी बढ़ाते रहे चलेगा, आगे से आगे बढ़ाता हुआ चलेगा। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक नंबर ये 1 है कि कैटलिस्ट जो है आप लोग रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी है फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए, हम लोग अभी बात करेंगे इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए बात करेंगे, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कैसे कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करिए। फर्स्ट तो आप लोगों ने देख लिया कैटलिस्ट में भी रीजनरेटेड कैसे कर रहा है, वो मैंने आपके छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर दी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है आप लोगों का इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए बात करते हैं हम। इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है ना। ये आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए क्या होता है, देखिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन समझते ही हैं आप लोग कि कोई भी रिएक्शन जो है क्या होती है, जैसे कोई रिएक्टेंट A है और ये क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है और वापस प्रोडक्ट भी क्या होता है, रिएक्टेंट में आप लोगों का कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जो आपकी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो होती है आप लोगों की रेट होती है, जैसे कि आप लोग उसको क्या मान लीजिए, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट RA मान लीजिए, और वापस प्रोडक्ट से आपका कोई रिएक्टेंट अगर चेंज हो रहा है तो उस रिएक्शन को RB मान लीजिए, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन RA क्या होती है, RB के बराबर होती है, ठीक है, RA RB के बराबर होती है। बाय द वे आपने क्या किया, इसमें कोई कैटलिस्ट आपने ऐड ऑन कर दिया, ऐड ऑन करते ही जैसा कि आप लोगों को पता है ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये देखिए कि इसकी रिएक्शन आप लोगों की
2 मोल पर सेकंड मतलब आप लोगों की फास्ट हो गई, और इतनी ही क्या होगी 2 मोल पर सेकंड, इसमें भी आप लोगों का क्या होगा, फास्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहती है, जितना रिएक्टेंट साइड में इंक्रीज होती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनने में इंक्रीज होती है, उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने में इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो सिमिलरली रिएक्टेंट का प्रभाव क्या पड़ता है, दोनों तरफ सेम पड़ता है। रिएक्टेंट कैटलिस्ट जो होता है वो आपका सेम इफेक्ट डालता है, कैटलिस्ट हैविंग सेम इफेक्ट ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है। इसमें ड्यूरिंग इफेक्ट सेम इफेक्ट मतलब उसका सेम इफेक्ट रहेगा ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है। जैसा कि इस चीज़ को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि ये आप लोगों का स्कूल है, ठीक है ना, ये स्कूल है, ये आपका क्या है, घर है, ये आप लोगों का क्या है, घर है। घर से आप लोग स्कूल जाना चाहते हो, ठीक है ना, घर से आप लोग स्कूल जाना चाहते हो, यहाँ आपका घर है, यहाँ पे आप लोगों का क्या है, स्कूल जाना चाहते हो, ठीक है ना। यहाँ आपके अंकल का घर है, ठीक है, अंकल हाउस है, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या करते हो, यहाँ से आप लोग स्कूल जा रहे हो, ठीक है ना। आप लोगों को लग रहा था कितना टाइम लग रहा था आप लोगों को, मान लीजिए आप लोगों को लग रहा था 5 मिनट लग रहा था, ठीक है ना। और यहाँ से आने में आप लोगों को क्या लग रहा था, यहाँ से आप लोगों ने मान लीजिए 3 मिनट लग गया, ठीक है ना। तो वही काम आप लोगों को क्या किया, आप लोगों ने एक कैटलिस्ट लाइक क्या किया, साइकिल ले ली, साइकिल से अब आप लोग जा रहे हो, तो अब ये आपका टाइम क्या हो गया, रिड्यूस हो जाएगा। टाइम रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, आप लोगों का टाइम रिड्यूस होके मान लीजिए 1 मिनट रह गया आप लोगों का, तो आप लोगों का घर से जाने में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। उसी प्रकार से यहाँ से आने में आप लोगों ने क्या कर लिया, एक आप लोगों ने स्कूटी से आने लगे, स्कूटी से आप लोगों ने आने में लगे, तो 3 मिनट से क्या हो गया, ये भी रिड्यूस हो गया भाई तबे, 1 मिनट रह गया टाइम आप लोगों का। तो इस तरह से क्या हो गया, आप लोगों ने कैटलिस्ट डाल के क्या किया, एक तरह से फॉरवर्ड मतलब अपने रिएक्शन को क्या किया, फास्ट कर लिया, फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है ना। तो अब आप लोगों ने कैटलिस्ट आप लोगों का क्या काम किया, स्कूटी ये आप लोगों का साइकिल या स्कूटी ने क्या काम किया, ऐसे कैटलिस्ट काम किया, जो कि जो है आप लोगों की रिएक्शन को उतना ही फास्ट करती है मिलाने पर, जितना कि आने और जाने दोनों के टाइम को वो क्या करेगी, सेम रेट से बढ़ाएगी। जैसे कि हम घर से स्कूल जा रहे थे और वापस अगर हम स्कूल से क्या करें, घर आए, ठीक है, तो दोनों तरफ ही टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, आने और जाने का। जो पहले टाइम ज़्यादा लग रहा था वो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वापस आने में भी उतना ही टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में क्या होता है, कंजम्पशन, जो टाइम का जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो है कैटलिस्ट क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए भी क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। इक्विलिब्रियम रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर है, जैसा कि ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग कोई भी एग्जाम्पल आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ वी हैव कम ऑन द थर्ड पॉइंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट गिविंग इफेक्ट ऑन रिएक्शन। कोई अगर हम लोग इस इफेक्ट की बात करते हैं, कैटलिस्ट के इफेक्ट की बात करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट गिविंग मोर इफेक्ट। अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट किसी भी ड्यूरिंग रिएक्शन में गिविंग मोर इफेक्ट, ओके। किसी भी कैटलिस्ट जो है इफेक्ट जो है ड्यूरिंग रिएक्शंस, ओके। आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग फूड खाते हो, ठीक है ना। आप लोग क्या खाते हो, फूड खाते हो। फूड खाने में क्या होता है, आप लोगों को डाइजेस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो डाइजेस्ट कभी भी फूड को करना पड़ता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोग किसी भी फूड को आप लोग डाइजेस्ट करना चाहते हो तो फूड उसमें क्या ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों को डाइजेस्ट करने के लिए बायो कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। बायो कैटलिस्ट के करता, बायो कैटलिस्ट बेसिकली क्या है, एक टाइप के क्या है, एंजाइम है, ठीक है ना। बायो कैटलिस्ट क्या है बेटा, एक टाइप के क्या है, आप लोगों के एंजाइम्स हैं, ठीक है ना। अब जो कि हमारी बॉडी में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उनको अपने बॉडी में कंज्यूम कर लेता है। हमारा बॉडी क्या करता है, जो फूड होता है वो पचाने के लिए उनको कंज्यूम कर लेता है, और हमारा ईजी गोइंग क्या होता है, फूड हमारा डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है ना।
इसी प्रकार से हमारा केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम लोग प्लेटिनम में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, प्लेटिनम में एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें क्या होता है बेसिकली जो है आप लोगों का H2O प्लस O2 आता है, H2O प्लस O2 आता है, जो कि H2O प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से विद हेल्प ऑफ क्या कैटेलिस्ट, प्लेटिनम के बगैर जो है H2O2 को है डिकम्पोज नहीं होगा। तो बहुत ही अगर स्मॉल क्वांटिटी भी आप लेते हो, किसकी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जो है आपने कैरेक्टरिस्टिक की लेते हो, स्मॉल कंसंट्रेशन भी लेते हो, तो वो जो है आपका जो है क्या करता है, सिग्निफिकेंस इंक्रीज देता है। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए एक सिग्निफिकेंस क्या देता है, रिजल्ट देता है, सिग्निफिकेंस इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन या H2O2 का। जैसा कि हम लोग आप लोगों को इस एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि कैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन पर प्रभाव डालता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है ना। जैसे अपने आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे कि फूड को अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एंजाइम में पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई भी फूड है इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, डाइजेस्ट करना चाहते हैं। डाइजेस्ट ऐसे नहीं हो जाता, डाइजेस्ट होने में बरसों लग जाएंगे आप लोगों को, बट विद हेल्प ऑफ एंजाइम, अगर इसमें हम लोग क्या मिला दें, एंजाइम मिला दें, एंजाइम आपकी बॉडी में होते हैं, तो ये ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है ना, डाइजेस्ट हो जाता है। इन केस ऑफ अगर हम लोग देखें, ये कहलाते हैं एंजाइम या बायोमॉलिक्यूल्स, ध्यान रखिएगा, इन्हीं को हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ROR बढ़ा दे रहे हैं। ROR मतलब रिएक्शन रेट ड्यूरिंग रिएक्शन रेट इंक्रीजेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हम डिकम्पोज करना चाहते हैं। ये डिकम्पोज होता है H2O प्लस हाफ O2, ओके, H2O प्लस हाफ O2। तो इस केस में क्या होता है कि आप लोगों को प्लेटिनम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्लेटिनम कैटलिस्ट क्या करता है, इसके 10 की पावर -8 मोल जो है वही इसको डिकम्पोज करने के लिए छोटा सा लिटिल अमाउंट ही इसको डिकम्पोज करने में बहुत ही मददगार सिद्ध हो सकता है। इतनी रेट फास्ट कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को कि पता ही नहीं चलता, ठीक है ना, पता ही नहीं चलता। माइन्यूट ऑफ सेकंड में ही क्या होती है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट का बहुत ही फर्क पड़ता है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने में। हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है ना। ड्यूरिंग रिएक्शन ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट डालते ही, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्लेटिनम ने यहाँ के कितना इंपॉर्टेंट रोल किया। प्लेटिनम के केवल 10 की पावर -8 मोल पर लीटर एटम ही जो होते हैं वो आप लोगों के H2O2 का डिकम्पोज कर सकते हैं। तो सिंपली एक नोटेड पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, नीचे डाल सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एंजाइम कैटालिस्ट लाइक प्लेटिनम ले लें। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिया एंजाइम या कैटालिस्ट, जो भी है आप लोग जहाँ कहीं एंजाइम लेंगे या कैटालिस्ट लेंगे, उनको सर्टेन कंडीशन के अंदर रखते हुए आप उससे 5 मिलियन समझते हैं आप लोग, 1 मॉलिक्यूल्स और 5 मिलियन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उससे डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं H2O प्लस हाफ O2 में। ओके गाइज, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए कि किसी भी, पहले जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि ये इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ही क्या होते हैं, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट रीजनरेट हो जाते हैं। सेकंड हमने आप लोगों को इक्विलिब्रियम का पॉइंट दिया था कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या रहती है, बोथ साइड क्या रहती है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में रेट ऑफ रिएक्शन अगर कोई कैटालिस्ट डालते हैं तो इंक्रीज होती है, सेमली इंक्रीज होती है, सिमिलर इंक्रीज होती है, और आप लोगों का जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है तब भी आप लोगों की उतनी ही टाइम्स में इंक्रीज होती है, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी कैटालिस्ट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर सकता है, उसका छोटा सा अमाउंट भी अगर आप ले रहे हैं तो भी आप लोगों का इंक्रीज कर सकता है, ठीक है ना। लास्ट फोर्थ पॉइंट हम लेने जा रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों का फोर्थ पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा, गौर करिएगा, इसमें जो है हम लोग आप लोगों को ये दिखाएंगे कि कैसे एक्टिवेशन एनर्जी का रोल रहता है। एक्टिवेशन एनर्जी का भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द कैटलिस्ट इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट इफेक्ट ऑन इस पर भी क्या प्रभाव डालता है ये देखिए, इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा था आप लोगों ने, याद आ रहा है, चैप्टर नंबर
थर्ड सोल्यूशन में आप लोगों ने पढ़ा था, सोल्यूशन में आप लोगों ने पढ़ा था, कोई भी केमिकल काइनेटिक्स पे पढ़ा था आप लोगों ने, तो उसमें आप लोगों ने ये देखा था कि आप लोगों का जो एक्टिवेशन एनर्जी पार्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आप लोगों का कोई भी अगर आपकी रिएक्शंस हो रही है, रिएक्शन से आप लोगों का क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होता था आप लोगों का, इस टाइप का मॉलिक्यूल्स क्या करते थे, एक बैरियर को क्रॉस करते थे, एक बैरियर को क्रॉस करते थे, बैरियर को क्रॉस करने के लिए उन्हें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग कहते थे, ठीक है ना। इन केस ऑफ अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल हम लोग वही लेते हैं H2O2 का, H2O2 को जब हम पास कर डायरेक्टली जो है डिकम्पोज करते हैं, कैसे करते हैं, डायरेक्टली डिकम्पोज करते हैं, तो ये टूटता है जैसे H2O प्लस हाफ O2 में, ठीक है ना, ये क्या है, डायरेक्टली डिकम्पोज है, डायरेक्ट डिकम्पोज हो रहा है। लेकिन अगर विद हेल्प ऑफ जो है हम अगर आयोडीन कैटलिस्ट के, आयोडीन HI बोले तो यहाँ पे आयोडीन एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, आयोडीन कैटलिस्ट के अगर इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है ना, आयोडीन कैटलिस्ट ड्यूरिंग रिएक्शन अगर हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है आप लोगों को पता है, इन प्रेजेंस ऑफ HI या आयोडाइड बोले तो आयोडाइड कैटलिस्ट जो है ये क्या होता है, इजीली डिकम्पोज हो जाता है, जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। क्या होता है इसमें, आप लोगों को जानना चाहिए इस चीज़ को, इसमें होता क्या है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है, वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी लगती है 76 किलो कैलोरी पर, ओके, 76 किलो जूल पर मोल, ओके। नाउ गाइज यहाँ पर आप लोगों का जब हम लोग कैटलिस्ट इस्तेमाल कर देते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम लगती है, हमारी रिएक्शन को करने में कम लगती है। कम क्यों लगती है, क्योंकि अब हमारे मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ रहा है, उसको एक हेल्पिंग मिल रही है, हेल्पिंग सपोर्ट मिल रहा है, किसका मिल रहा है, आई का, आयोडाइड सबका सपोर्ट मिल रहा है, तो ये क्या करता है, इस एनर्जी बैरियर को जल्दी पास कर लेता है, जल्दी पास आउट कर लेता है। तो जहां आपकी लगनी थी क्या, 76 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगनी थी, नाउ विच इज रिड्यूस ऑन इट्स टेक ओनली 57 किलो जूल पर मोल एनर्जी, नाउ रिड्यूस ऑफ द दिस एनर्जी और द दिस एक्टिवेशन एनर्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दिस प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जैसे सिंपल वे में कह सकते हैं कि आप किसी रास्ते को जाना चाहते हो, आपको ये पाथ दिया गया, क्या कोई और भी शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, कोई और भी शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, आपको ब्रिज बनाया गया ऐसे, आपके पास रोड भी है, रोड ऐसी भी हो सकती है, देखिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए यही पाथ अप्लाई करें, आपको ये गवर्नमेंट ने ये भी रोड बना के दे दी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, एक्स से वाई प्लेस तक पहुँचाने में, ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा आपकी एनर्जी लगेगी, इसमें एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, कैटलिस्ट प्रोवाइडेड ए शॉर्टर पाथ ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटलिस्ट इफेक्ट ऑन रिएक्शन में ये बता सकते हैं कि कैटलिस्ट गिव्स या प्रोवाइड, कैटलिस्ट प्रोवाइड शॉर्टर पाथ मतलब छोटी दूरी, शॉर्टर पाथ ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में ये क्या करता है, आप लोगों का एक छोटा से रास्ता तय करता है, जिससे कि ये जो है आप लोगों की जो एनर्जी लगनी चाहिए थी वो अब क्या हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है। तो दिस इज द मोस्ट बेनिफिट ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट क्या कर रहा है, आपका यहाँ पर एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। ओके गाइज, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोगों का फोर्थ इफेक्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप लोगों का जो इफेक्ट रहेगा वो खुद ही क्या रहेगा, कैटलिस्ट का रहेगा, कि कैटलिस्ट अब क्या करता है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, कैसे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। तो नाउ गाइज क्या होता है कि कैटलिस्ट जो होता है, आप लोगों को पता है कि कोई भी एनर्जी, कोई भी एक्टिवेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में होता है, तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को क्या करता है, खुद भी कोई ना कोई एनर्जी रहती है। भाई आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कहीं ना कहीं कुछ भी एनर्जी रखेगा, डायरेक्ट क्या क्या प्रोडक्ट में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, विदाउट कैटलिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। कैटलिस्ट मिलाते ही क्या होता है, वो क्या करता है, आप लोगों के
कैटेलिस्ट को मिलाते ही क्या होता है, वो कैटेलिसिस होता है। कुछ क्या होते हैं अनकैटेलाइज भी होते हैं, कुछ कैटेलाइज भी हो जाते हैं, कुछ अनकैटेलाइज भी रह जाएंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ ये जो होता है एक्टिवेशन ही एनर्जी चेंज होती है। कैटेलिस्ट डालने पे केवल क्या होती है, आप लोगों ने देखा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ही चेंज होती है, ठीक है ना। नाउ दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी चेंज। नाउ गाइस द फिफ्थ पॉइंट इज द कैटेलिस्ट इफेक्ट ऑन रिएक्शन। ओके, तो हम चर्चा करेंगे कि कैटेलिस्ट कैसे आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे फर्क पड़ता है, या स्टार्टिंग में क्या होती है कि आप लोगों की क्या होती है किसी भी रिएक्टेंट को जब आप लोगों ने देखा प्रोडक्ट में चेंज किया, ठीक है ना, जब आप लोगों ने किसी भी रिएक्टेंट को क्या किया, प्रोडक्ट में चेंज किया, तो उस दौरान पे आप लोगों की क्या हुई, इजीली वे में क्या क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, आप लोगों का प्रोडक्ट चेंज हो गया। तो कैटेलिस्ट डज नॉट इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, डज नॉट इफेक्ट एनर्जी ऑफ रिएक्शन, नॉट इफेक्ट एनर्जी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की एनर्जी को ना तो यहाँ पे बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, ठीक है ना। डज नॉट इफेक्ट एनर्जी ऑफ रिएक्शन, केवल क्या होती है ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है ना, ड्यूरिंग रिएक्शन ओनली एक्टिवेशन एनर्जी में भी चेंज, एक्टिवेशन एनर्जी में भी चेंज, एक्टिव एनर्जी जो है आपकी वो चेंज हो सकती है, वो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। नहीं मिलाओगे तो बढ़ी रहेगी एनर्जी, और मिला दोगे कैटेलिस्ट तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कोई भी कैटेलिस्ट क्या करता है कि आपकी रिएक्शन के दौरान, ठीक है ना, किसी भी रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं डालता। रिएक्टेंट आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, चाहे वो स्लो बने चाहे वो धीमे बने। खाना आपने खाया है, डाइजेस्ट होगा, घंटों लग जाएंगे, ठीक है ना, दिनों लग जाएंगे, लेकिन होगा ही होगा, कहीं ना कहीं डाइजेस्ट आपका होगा ही होगा। खाना खाया है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। वैसा ही केस क्या होता है किसी भी रिएक्शंस के साथ भी होता है। लेकिन कैटेलिस्ट क्या करता है, हमें उस एनर्जी को सपोर्टेड रोल दे देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, इंक्रीज करने का काम करता है। कोई अंदर से एनर्जी डेवलप नहीं कर देता कि रिएक्टेंट की एनर्जी डेवलप कर दे, रिएक्टेंट की इंक्रीज नहीं करता है। रिएक्टेंट की कैटेलिस्ट जो होता है ड्यूरिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्शन है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी, बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता है, वो केवल किसकी एनर्जी को इंक्रीज करता है, ड्यूरिंग रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को वो घटा बढ़ा सकता है, ठीक है ना बेटा। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को फिफ्थ पॉइंट, ठीक है ना, कि कैटेलिस्ट जो है केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी पे प्रभाव नहीं डालेगा, केवल वो उसको एनर्जी को आप लोगों की जो रिएक्शन के दौरान हो रही है, रिएक्शन क्रिया हो रही है, उस दौरान आप लोगों की एक्टिवेशन एनर्जी को ही घटा या बढ़ा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कि कोई भी कैटेलिस्ट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने आप लोगों को केस बताया था कि जैसे H2O2 में हम लोग अगर प्लेटिनम वायर को अगर मिलाते, प्लेटिनम वायर के टुकड़े को अगर डाल देते हैं या मिला देते हैं तो इनिशिएट होती है, इनिशिएट होने पर ये H2O प्लस क्या देता है, हाफ O2 देता है। तो इस दौरान क्या होता है आप लोगों का, अगर इसको हम रूम टेम्परेचर, अगर हम लोग इसको रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनिशिएट करते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन होने में बरसों लग जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग ने इसको विद हेल्प ऑफ प्लेटिनम कैटेलिस्ट अगर इसके देखा तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा और क्या होगी, रिएक्शन जल्दी परफॉर्म होगी और रिएक्शन क्या होगी, बहुत ही फास्ट होगी और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर भी बना सकता है, ठीक है ना। तो इन दिस केस क्या होता है कि कोई भी कैटेलिस्ट जो होता है वो आप लोगों का क्या लेने देता है, डज नॉट इनिशिएट, कैटेलिस्ट डज नॉट इनिशिएट इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरुआत नहीं करता, किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये शुरू नहीं करता, बट इट रीचेस इनहेंस, तो इसको पहुंचा जरूर सकता है, रीचेस इनहेंस द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट तक ये पहुंचाने में मददगार जरूर हो सकता है। कौन, आप लोगों का कैटेलिस्ट, ठीक है ना, ये कैटेलिस्ट जो होता है। ओके गाइस, तो ये आप लोगों का क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है आप लोगों का
इसमें आप लोगों ने H2O2 का केस देखा था, ठीक है ना। इसी तरह से जो है आप लोगों का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केस भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना। उसमें भी आप लोगों को क्या होता है, पहले तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर आपने रिएक्शन स्टार्ट कर दी गई है, पहले तो अगर आपने उसमें प्लेटिनम वायर स्टार्ट कर दिया गया है, तो ये जो रिएक्शन है आप लोगों की सिमिलरली जो है इसमें भी हो सकता है आप लोगों का कि आप लोगों का H2+O2 भी, इसमें भी आप लोगों ने प्लेटिनम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों का H2O बनाने की प्रोसेस थी। इसमें आप लोगों ने देखा था कि प्लेटिनम ऐड करते हैं पे क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन चलती जाती है, ठीक है ना। और ये मिक्सचर क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होने के बाद इमीडिएटली क्या होती है, हाई हो जाती है। हाई हो जाने के बाद की एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना सकती है, ठीक है ना। तो इसके ये 6 कैरेक्टरिस्टिक थे, जिनको 6 कैरेक्टरिस्टिक को आप लोग ध्यान करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में, और इसको लर्न करिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। आते हैं और हम लोग जो नेक्स्ट आप लोगों का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंजाइम के लिए। एंजाइम पे चर्चा करेंगे, आज ही चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में भी इसको देख सकते हैं कुछ पार्ट, और आज भी आप लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, नो डाउट। ओके गाइज, नाउ वी आर स्टार्टेड जो है आप लोगों का एंजाइम, ठीक है। अब हम लोग इसको कैटालिस्ट पढ़ लिया, आप लोगों ने कैटालिस्ट का एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। आप लोगों ने इसके कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिए, ठीक है ना। नाउ आप लोग अब एंजाइम पे एंजॉय करो, आप एंजाइम खाओ और एंजॉय करो, ठीक है ना। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के डेली यूजेस में भी आते हैं, आप लोग खाते हो और आप लोग पीते हुए। एंजाइम से आप लोग जो है कुछ कन्वर्जन भी आप लोगों को बताएंगे, जैसे कि हम लोग ने आप लोगों के टॉपिक में बताए थे, आप लोगों के बायोमॉलिक्यूल्स में भी बताए थे, इन्वर्टेज ऑफ शुगर्स वगैरह बता रखे हैं, कैसे आप लोग फिर आप लोग ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनाए, ग्लूकोज फ्रैक्टोज से फिर आप लोगों ने एथाइल अल्कोहल बनाया, एथाइल अल्कोहल का भी आप लोगों ने एंजॉय किया, ठीक है ना। तो ये सब आप लोगों को हम इस टॉपिक में समझाने की कोशिश फिर से करेंगे, ठीक है ना। तो लेट अस सी एंजाइम्स, व्हाट इज़ द एंजाइम। तो नाउ वी कम सम एंजाइम, बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए, आप लोगों के घरों में भी यूज होता है। आप लोगों के घरों में आप लोग डेली आप लोगों की मदर बोलती है कि बेटा हरी सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ। क्यों खा के बोलती है खाओ, क्योंकि बेटा ऐसा क्या होता है कि हरी सब्जी में क्या होता है, बेसिकली आप लोगों के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। एंजाइम्स क्या करते हैं आप लोगों का, एंजाइम्स आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप लोगों ने कितना भी खा लिया हो, पी लिया हो, लेकिन आप लोग अगर सब्जी खाते रहते हो ना, तो आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत हेल्दी रहता है, और आप लोगों की क्या होती है, पावर जो होती है सर्कुलेट होती रहती है, आप लोगों को एनर्जी बराबर से मिलती रहती है, ठीक है ना। तो नाउ वी सी द व्हाट इज़ द एंजाइम, ठीक है ना। एंजाइम पे चर्चा करते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, एक ये एंजाइम को हम लोग बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। लॉजिकल कैटालिस्ट, ये बायो के स्टूडेंट ज़्यादा समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इन्होंने पढ़ा भी है, कई जगहों पे इनके यूज में भी आता है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या होते हैं, आप लोगों के एक नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये आप लोगों के कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। और ये आप लोगों के जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं लिविंग, जो भी हम लोग प्लांट है या हम लोग के एनिमल्स हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये आप लोगों के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। कॉम्प्लेक्स आप लोगों के ये जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड आप लोगों ने पढ़े होंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट, ओके, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल से भी प्राप्त कर सकते हो, और आप लोग किससे प्लांट से भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के बेसिकली क्या होते हैं कि ये आप लोगों की एक रिएक्शन, कैटालिसिस रिएक्शन, जो हमारे अंदर जो एंजाइम जो होते हैं वो आप लोगों के अंदर एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। बायोलॉजिकल क्यों हैं, क्योंकि ये एनिमल या प्लांट से पैदा किए जाते हैं, ठीक है, प्लांट से पैदा किए जा सकते हैं। और ये जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हाई मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, हाई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाई मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के क्या होते हैं, हाई मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, हाई मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो होते हैं आप लोगों के बायोलॉजिकल केमिकल्स भी कहलाते हैं, ठीक है ना। दे आर बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आप लोगों के हाई मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। हाई मॉलिक्यूलर के ये जो होते हैं आप लोगों के ये
प्रोटीन्स होते हैं और ये जो है आप लोगों के एज ए बायोलॉजिकल आर नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो है आप लोगों की रिएक्शंस को फास्ट करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, इफेक्टिव कैटलिस्ट की तरह से व्यवहार करते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं और न्यूमेरस किसी भी रिएक्शन को जो है स्पेशली जो भी कनेक्टेड होती है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है ना, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है ये आप लोगों की हो सकती है, ठीक है ना, कि आप लोगों की कोई भी नेचुरल प्रोसेस है उसको अकर्स कर सकती है। तो ये बहुत हमारी बॉडी में बहुत टाइप के जो है कैटलिस्ट होते हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को कराने में मददगार होते हैं, ठीक है ना। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी देखिएगा आप लोग, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है ना। इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, सेवरल टाइप ऑफ कैटलिस्ट, सेवरल टाइप ऑफ एंजाइम विच परफॉर्म आप लोगों की जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है ना, जो भी आपकी बॉडी में जो भी आप लोगों की बायोलॉजिकल जो भी आप लोगों की केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको भी परफॉर्म करने में ये आप लोगों के क्या एंजाइम महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हो, ठीक है ना। एंजाइम बेसिकली होते क्या हैं इसके बारे में हम लोग जो है बहुत सारे एग्जांपल हम लोग को पता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था, ठीक है ना। इनके पीछे जो होता है क्या होता है, एंजाइम्स, ठीक है ना। ये आप लोगों ने पढ़े थे जैसा कि लास्ट क्लासेस में इन्वर्टेज ऑफ शुगर, ठीक है ना। इन्वर्टेज ऑफ शुगर में एग्जांपल आप लोगों को मैंने ये फिर से देना चाह रहा हूँ कि ये आप लोग लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है ना। इन्वर्टेज ऑफ शुगर में आप लोगों ने जैसे शुगर का फार्मूला था C12H22O11, ये आप लोगों का कन्वर्ट हुआ था किसमें, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, दोनों का फार्मूला सेम था, बट इसके हम लोग ने आप लोगों को इसके जो है स्ट्रक्चर बताए थे वो अलग अलग बताए थे, ठीक है ना। और ये आप लोगों का जब कन्वर्ट होता है C12O6 दैट इज़ द ग्लूकोज एंड दैट इज़ द फ्रैक्टोज, ठीक है ना। ये आप लोगों का किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, ये आप लोगों का होता है इन्वर्टेज, ध्यान रखिए इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होता है, ठीक है, ये चेंज होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेज ऑफ शुगर का वापस केन शुगर का वापस जो है इसमें ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में टूटना, ठीक है ना। तो ये किस में होता है, ये इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति से होता है इस तरह का कन्वर्जन, ओके। ये आप लोगों का कौन करा रहा है, इन्वर्टेज एंजाइम, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एंजाइम बेसिकली क्या है, ये आप लोगों के बायोलॉजिकल एंजाइम्स हैं, ठीक है ना। इनकी प्रेजेंस से आप लोगों का ये कन्वर्जन होता है, ठीक है ना। ये जो है आप लोगों के एटमॉस्फेयर में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होते हैं और आप लोगों का ये जो है क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के इन्वर्टेज एंजाइम जो हैं आप लोगों के, ठीक है ना। वापस क्या होता है कि ये ग्लूकोज जो होता है, ये जो आप लोगों का ग्लूकोज जो आप पढ़ रहे हैं C6H12O6, वापस ये एक और एंजाइम को परफॉर्म करता है, जिस एंजाइम को परफॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग जाइमेज एंजाइम, क्या बोलते हैं, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या होता है, वापस एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, किस में हो जाता है, एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फॉर द ग्लूकोज टू एथाइल अल्कोहल। आप ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, विद हेल्प ऑफ जाइमेज एंजाइम की मदद से आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है ना। इसके थ्रू आप लोग बता सकते हैं कि कैसे आप लोगों का एंजाइम जो है हमारी जनरल लाइफ में या जनरल में हम लोग दैनिक में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकता है एक रिएक्टेंट को, कैसे किस प्रोडक्ट में, विद हेल्प ऑफ एंजाइम वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द ग्लूकोज टू एथाइल अल्कोहल, दैट इज नोन एज द एथाइल अल्कोहल, ठीक है। एथाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है देखिए, इट इज द गुड एग्जाम्पल आप लोगों की जो है डेली लाइफ में, ये आप लोगों का
बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है ना, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ वी स्टार्टेड अनदर एग्जाम्पल ऑफ द एंजाइम इज कन्वर्जन डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट आप लोग एग्जाम्पल एक और देने की कोशिश बता रहे हैं आप लोगों को, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया। यूरिया का फार्मूला जैसे कि आप लोगों को पता है क्या होता है, NH2CO ठीक है। ये आप लोगों का किस एंजाइम की प्रेजेंस में, आप लोगों का यूरेज एंजाइम, जैसा कि आप लोगों ने देखा था इन्वर्टेज एंजाइम, जैसे जाइमेज एंजाइम, वैसे आप लोगों का ये होता है यूरेज एंजाइम। ये यूरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये वापस अपना डिकम्पोज हो जाता है। ये यूरिया आप लोगों का डिकम्पोज हो रहा है, ये यूरिया टूट रहा है, ठीक है ना। बनने में भी जैसे कि आप लोगों को अमोनिया और CO2 की जरूरत पड़ती है, तो वापस ये डिकम्पोज होके वापस ये क्या करते हैं, फाइनली ये अमोनिया और क्या दे देते हैं आप लोगों का, फाइनली CO2 दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग यूरिया का भी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। ये भी बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये भी आपका यूरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। अनदर एग्जाम्पल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो कि आप अपने घरों में देखते हैं। आपकी मदर क्या करती है, किसी भी मिल्क को रखती है किसी कर्ड में चेंज करने के लिए, तो कर्ड ऐसे ही नहीं चेंज हो जाता है, कर्ड चेंज होता है बाय हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल एंजाइम, जो कि हमारी नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। उनका नाम होता है आपका लैक्टोबैसिली, ठीक है, लैक्टो और आपका बेसिली, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का लैक्टोबैसिली जो होता है, जिसका नाम होता है, ये आप लोगों का बायोलॉजिकल एंजाइम है, जिसकी मदद से आप लोगों का जो मिल्क है वो आसानी से कर्ड में चेंज हो जाता है। तो दिस इज द मोस्ट गुड एग्जांपल ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है ना। एंजाइम्स क्या होते हैं, जैसा कि हम लोगों आपको बताया था, ठीक है ना। ये आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास के होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और ये जो है आप लोगों के कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल्स के थ्रू या प्लांट के थ्रू ऑब्टेन होते हैं। और जो है ये आप लोगों का जो है आप लोगों की नेचर में जो है इस नाम से जाने जाते हैं, बायोलॉजिकल एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। और हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में भी क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर ये एंजाइम नहीं पाए जाते तो हमारी बॉडी का जो है डाइजेशन सिस्टम क्या हो जाता, बिल्कुल ही उल्टा पड़ जाता, ठीक है ना। उल्टा पड़ जाता तो हम क्या पड़ जाते, शक्तिमान नहीं बन पाते, ठीक है ना। हम स्पाइडरमैन की तरह व्यवहार नहीं कर पाते, ठीक है ना। हम हवा में नहीं उड़ पाते, हम क्या हो जाते, हम क्या हो जाते, धीरे धीरे काम करते, ठीक है ना। बट ये एंजाइम हमें क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। जो डाइजेशन प्रोसेस है वो क्या होती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। और हम अपने काम को, हमें एनर्जी जो मिलती है, हम अपने कामों को क्या करते हैं, आसानी से, जल्दी से, चतुराई से करते हैं, ठीक है ना। ओके गाइस, नाउ इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स हैं। अभी हम लोग आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। ओके गाइस, नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। लेट अस सी प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स और बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ओके। तो फर्स्ट आप लोगों की जो प्रॉपर्टी है आप लोगों की ये है कि इसकी हम लोग बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी इसकी बहुत ही हाईली होती है, एफिशिएंसी इसकी हाई होती है, ठीक है ना। इसकी एफिशिएंसी इतनी होती है कि ये किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को ये एंजाइम जो होते हैं वो 10⁻18 से लेकर 10⁻23 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। 10⁻8 टाइम्स, 10 की पावर जो है आप लोगों की जो है 8 से 20 तक, ठीक है ना, सॉरी 8 से 23 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं। एज लाइक स्पीड, जैसे आप लोगों की स्पीड की चाल होती है 3 × 10 पावर उतनी, उससे भी ज़्यादा, लाइट से भी ज़्यादा, ठीक है ना, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा ये, ठीक है ना, ज़्यादा इस स्पीड को बढ़ा सकते हैं, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई गाइस ये बहुत ही हाईली एफिशिएंट बोल सकते हैं, ठीक है ना, हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम लाइक है हाईली कैटलिस्ट की तरह, हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट की तरह, हाईली
एफिशिएंट कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। इनको हम लोग हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, उस तरह व्यवहार करते हैं। और ये किसी भी रिएक्शन की रेट को जो है 10⁻⁸ से 10⁻23 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों का देखा है कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, हमने आप लोगों को बताया कि ह्यूमन बॉडी में कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव होने में आप लोगों को 50 साल लग सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग बाय हेल्प ऑफ एंजाइम जो है इसको आप लोग क्या करते हैं, 4 घंटे में ही पचा लेते हैं, ठीक है ना। 4 घंटे में ही बाय हेल्प ऑफ एंजाइम जो है आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत आसानी से इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एफिशिएंसी के बाद हम लोग की बात आती है स्पेसिफिसिटी की बात आती है। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? स्पेसिफिसिटी जो होती है वो आप लोगों की ये होती है, आप लोगों को पता है कि कोई भी एंजाइम जो होता है उसका जो पार्ट होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग ने आपको रिएक्शंस में समझाया है कि जैसे आप लोग ने यूरिया का डिकम्पोज बताया था, ठीक है ना। यूरिया का डिकम्पोज हमने आप लोगों को समझाया था। यूरिया का डिकम्पोज में आप लोगों को हमने ये बताया था आप लोगों को कि आप लोगों का यूरिया जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है बाय हेल्प ऑफ यूरेज एंजाइम। किस एंजाइम से? यूरेज एंजाइम से ये यूरिया जो है कन्वर्ट हो जाता है आप लोगों का, ठीक है ना। यहाँ पर जो आप लोगों का यूरेज एंजाइम है वही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इसमें, और कोई एंजाइम आप लोगों के इसमें पार्ट और कर ही नहीं सकते, और आप लोगों के कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो यूरिया जो है आप लोगों की क्या करता है कि ये कन्वर्ट होता है, कैटलिस्ट जो है वो आप लोगों का जो है एंजाइम क्या करता है इसमें अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट कर सकता है, और इस तरह से आप लोगों का जो होता है ये आसानी से जो है हो सकता है। कोई भी एंजाइम का होता है, ईच एंजाइम कैटलिस्ट ओनली वन केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये है, इसको आप नोट कर लिए कि ईच केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ईच केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ओनली एंड ओनली, ठीक है, कैटलिस्ट ओनली वन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। इनके लिए केवल क्या होता है, ओनली वन, हाँ, ईच एंजाइम कैटलिस्ट परफॉर्म फॉर ओनली वन रिएक्शन। केवल एक रिएक्शन के लिए ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। केवल एक रिएक्शन के लिए परफॉर्म करेंगे, स्पेसिफाइड रिएक्शन के लिए परफॉर्म करेंगे, सभी रिएक्शन के लिए ये ही नहीं इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट आता है स्मॉल अमाउंट की बात आती है, ठीक है ना। इसका छोटा से छोटा अमाउंट ही रिएक्शन को क्या करता है, स्पेसिफाइड कर सकता है, ठीक है ना। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट, क्वांटिटी ऑफ एंजाइम की छोटी से छोटी क्वांटिटी ही क्या करती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने में मददगार सिद्ध हो सकती है। स्मॉल क्वांटिटी इज नीडेड फॉर द, क्योंकि ये क्या करते हैं, रीजनरेटेड, ये भी हो सकते हैं, ये भी क्या होते हैं, बॉडी के अंदर रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। स्मॉल क्वांटिटी में भी रीजनरेटेड, स्मॉल क्वांटिटी आप यूज करेंगे, ठीक है ना, यूज करेंगे एंड इट वुड बी रीजनरेटेड, ठीक है ना। ये वापस क्या हो जाएगी, इट वुड बी रीजनरेटेड हो जाएगी किसी भी रिएक्शन में। ये जैसे कैटलिस्ट आप लोगों का होता था वैसे ही क्या होगा, ये भी वापस रीजनरेट हो जाएगी किसी भी रिएक्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके लिए जो होता है, फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, आप लोगों को ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच की बात करते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हमारे शरीर का तापमान कितना रहना चाहिए, बैलेंस, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए, और बैलेंस पीएच जो है हमारे बॉडी की कितनी रहनी चाहिए, 7.5 या 7.5 तक रहनी चाहिए, ठीक है। दैट इज द बैलेंस पीएच, इसको बोलते हैं बैलेंस पीएच, और ये बैलेंस बॉडी टेम्परेचर है किसी भी ह्यूमन बॉडी का। अगर इस पे है तो जो हमारा ब्लड है वो, हमारा ब्लड क्या होता है, एक बेसिक होता है, ठीक है ना। ब्लड हमारा बिहेव करेगा एज ए एंजाइम, ठीक है ना, एज ए गुड एंजाइम की तरह व्यवहार करेगा, और हमारी जो भी अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको परफॉर्म करने में हमारी ह्यूमन बॉडी के एंजाइम में
क्या करेगा, वो मैक्सिमम रेट ऑफ क्या करेगा, फिजियो केमिकल्स रिएक्शन देगा, ठीक है ना। जो भी हमारा एंजाइम कैटलिस्ट है वो आपका मैक्सिमम रेट देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है हमारी ब्लड हम बिहेव एज एंजाइम परफॉर्म क्या करेगा, परफॉर्म बेस्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल्स रिएक्शन जितनी भी हो रही हैं हमारी, उसको होने में ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगर हमारे बॉडी का या कहीं पे भी अगर हमने कंडीशन दे रखी है, क्या टेम्परेचर और पीएच की बात कर रखी है, टेम्परेचर और पीएच की बात कर रखी है, तो वहाँ पर हमारा बेस्ट क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, एंजाइम किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा, मैक्सिमम इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, जहाँ तक ही पॉसिबल होगा किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ओके गाइस, नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम्स। सो वी नोट डाउन एंड नाउ वी कम ऑन द मैकेनिज्म। तो नाउ गाइस वी आर द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं ये आप लोगों ने जान लिया, आप लोगों ने उसके बारे में रिएक्शन कर ली, एल्कोहल बना लिया, यूरिया को तोड़ लिया, यूरिया को तोड़ के जो है क्या किया, किसानों का सत्यानाश कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, कि यूरिया को यूरिया ही रहने देना, ठीक है, यूरिया से खेल खाल मत करना, ठीक है। यूरिया आप लोग क्या है किसी भी केमिकल प्लांट में यूजफुल होते हैं, बनाए जाते हैं, बड़ी मेहनत से बनते हैं बेटा, सिंथेसिस होती है, अमोनिया और CO2 की सिंथेसिस होती है, ठीक है ना, काफ़ी खर्चा होता है इसको बनाने में, सरकार भी सब्सिडी देती है क्योंकि ये अच्छा प्रोडक्ट होता है। ओके गाइज, नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। क्या अब ये समझो एंजाइम का मैकेनिज्म कैसा है, ये कैसे काम करता है, कैसे इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। घर में देखा होगा तुमने क्या, ताला और चाबी, ताला और चाबी, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है क्या कि एंजाइम क्या होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिसिटी में बता रखा था कि एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम चाहिए होता है। क्या होता है, किसी भी स्पेशल रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक ही एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी वही किस्सा कहानी है क्या कि किसी भी एंजाइम के लिए, किसी भी ताले के लिए क्या होता है, खोलने के लिए एक पर्टिकुलर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी एंजाइम को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हम मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, ठीक है। ओके गाइस, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। इसको समझते हैं बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लिया गया है, ताले और चाबी का नहीं, एक ये लिया गया है एंजाइम आपका है इस टाइप से, ठीक है ना, ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है। इस शक्ल का बना रहा हूँ मैं, थोड़ा ड्राइंग खराब आ रही है, बट आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग इसको समझिए, बेहतर तरीके से समझिए इसको। और हम लोग कर्विकल शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, ठीक है ना। ये आप लोगों का ये इस टाइप का एक चेहरा बना दिया किसी का, ये हम लोगों ने क्या बना दिया, एक चेहरा बना दिया, देखिए, ठीक है। ये आपको लोगों का क्या है, एंजाइम है, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ व्हाट्सअप वाली भाषा, ठीक है ना, एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम किसी भी सब्सट्रेट, जैसे कि आप लोगों का क्या होता है, जैसे कि आप लोगों का क्या होता है, एंजाइम किस पे भिड़ेगा, किसी भी रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट या सब्सट्रेट पे भी भिड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट देखिए, ठीक है। ये क्या होगा, ये जाके इससे मिलेगा, ये सब्सट्रेट जो है या रिएक्टेंट, ठीक है ना, सब्सट्रेट या रिएक्टेंट, ठीक है ना, सब्सट्रेट या रिएक्टेंट जो है, सब्सट्रेट या रिएक्टेंट जो भी है आप लोगों का, ठीक है ना, वो आप लोगों का क्या है, वो उसके मॉलिक्यूल्स जाके क्या करेंगे, एंजाइम से मिलेंगे, और एंजाइम से मिलके क्या बना देंगे, एक कॉम्प्लेक्स क्या बनाएंगे, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, देखिए, ठीक है ना, इस टाइप से। ये आपका ये क्या हो गया, इसमें फिट हो गया, ठीक है। ये आप लोगों का ये वापस से फिट हो गया, तो ये इस तरह से आप लोगों का ये कंप्लीट शेप इस टाइप से बनेगा, कंप्लीट आप लोगों का इस टाइप से बनेगा, देखिए। तो ये इसमें फिट हो गया, जैसे ताले में चाबी लग जाती है ना, वैसे ये हो गया, ये आपका हो गया क्या, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कैटलिस्ट में बताया था कि कैटलिस्ट मिलकर क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या करता है, फिर आगे क्या करता है, वापस कैटलिस्ट को निकाल देता है। तो यहाँ भी यही होगा बेटा, वापस ये एंजाइम रीजनरेट हो जाएगा, वापस ये एंजाइम क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा,
वापस ये एंजाइम आपका फिर से अलग हो जाएगा और आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना, वापस आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, ठीक है ना, ये आपका प्रोडक्ट है। देखिए, तो जैसा कि हम लोग ने कैटलिस्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी, क्या समझाने की कोशिश की थी कि आप लोगों का जैसे ही कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है, सिमिलरली यहाँ पर जो है आपका एंजाइम भी क्या होता है, वापस रीजनरेट हो रहा है। तो वापस क्या हो रहा है, ये भी आपका ध्यान दीजिएगा, रीजनरेट हो रहा है। और इसमें क्या होता है आप लोगों का, ये एंजाइम क्या होता है, एंजाइम में यहाँ पर कुछ जहाँ पर सब्सट्रेट अटैक करता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेंटर, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर इनको बोलते हैं। और ये एक्टिव सेंटर पर ही जो होता है किसी भी सब्सट्रेट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम जो होते हैं, पार्टिकल्स जो है, दीज एक्टिव सेंटर ऑन सरफेस ऑफ एंजाइम, सरफेस किसकी सरफेस, इसकी एंजाइम की, ठीक है ना, पर्टिकुलर 30 जो कैविटी है, जो ये जगह बनी हुई है, ठीक है ना, आर द कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड पोसेसेस एक्टिव ग्रुप। एक्टिव ग्रुप कौन इनको जोड़ने का काम कर रहा है, इनको जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि NH2 हैं, SH हैं, ठीक है ना, और NH2SH और COH हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और OH ग्रुप जैसे जो है, ये सब आपके क्या हैं, ये आप लोगों के एक्टिव ग्रुप्स हैं, ये इनको बॉन्ड करने का काम करते हैं, ठीक है ना, ये एंजाइम के एक्टिव सेंटर और let us see, though these are the some substitution groups, these are using for the combining these active center and the substrate of the substance or reactant molecules between them, ठीक है। तो इस चीज को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक्टिव सेंटर ऑन सरफेस, एक्टिव सेंटर ऑन सरफेस ऑफ एंजाइम पार्टिकल, जो भी आपके सरफेस पे, किसी भी एंजाइम के सरफेस पे जो भी आपके एक्टिव सेंटर्स हैं, तो ये जो होते हैं एक्टिव सेंटर क्या क्रिएट करते हैं, कैविटीज, और कैविटीज का कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है कि किसी भी एक्टिव जो ग्रुप्स हैं, जो भी एक्टिव ग्रुप्स हैं, उनके मॉलिक्यूल को सब्सट्रेट से जोड़ने का काम कर सकता है, उनमें एक कॉम्प्लीमेंट्री शेप बनाता है, जिससे कि ये शेप जो है, ये जो सब्सट्रेट है वो आसानी से उसमें ब्लॉक में फिट हो जाए, ठीक है ना, ब्लॉक में फिट हो जाए। तो ये काम कौन करता है, ये एक्टिव ग्रुप करते हैं। एक्टिव, ये जो ग्रुप हमने आपको बताए हैं, ये आपके एक्टिव ग्रुप ये काम करते हैं कि इस एक्टिविटी, इस कैविटी को फुलफिल कराने में काम करते हैं। तो ये काम होता है एंजाइम का, और एंजाइम वापस क्या होता है, रीजनरेट होकर वापस उसी रूप में प्राप्त हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग अगर कोई मैकेनिज्म लिखने की बात आती है, एंजाइम का क्या रोल है हमारी इसमें सिस्टम में, तो आप लोग इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये की एंड लॉक अरेंजमेंट से आपको हमने समझाया, एक्टिव सेंटर बता दी, कैविटी बता दिया। तो ये लोग आप लोग लिख सकते हो कि एक्टिव सेंटर जो होते हैं सरफेस पे एंजाइम पे पार्टिकल के रूप में होते हैं, और ये इनका काम होता है कि ये कोई भी एक्टिव ग्रुप इनके पास आएगा तो ये उसको जोड़ने में मदद करेंगे, और इस तरह से ये जो है पूरी आप लोगों की कैविटी फिट हो जाएगी, कैविटी आप लोगों की भर जाएगी। देखिए, कैविटी आप लोगों की ये फुलफिल हो गई, ठीक है ना। और इसके बाद जो है आप लोगों का ये वापस कॉम्प्लेक्स जो बना है, आप लोगों का एंजाइम सब्सट्रेट मिला के कॉम्प्लेक्स बना है, ये वापस एंजाइम और वापस प्रोडक्ट में रिचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, अच्छा, आप लोग इसको पढ़िए, तैयार करिए, ठीक है। और हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो आप लोगों का क्या है, कोलाइडियल सोल्यूशन पे हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना। कोलाइडियल सोल्यूशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही समझने वाला आप लोगों का टॉपिक है, ठीक है ना। तो आशा है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, अच्छे से करिए, ठीक है ना, उम्मीद से बेहतर करिए। ओके।